हेलो बच्चों, कैसे हो आप भाई। आई होप ये वाला ईयर तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है और अब जो 2024 में एडवांस या मेंस होने वाला है, अब बस उसकी चिंता हो रही है बच्चों को। अब वो लोगों पे फोकस चला गया है कि भाई इस साल जेई एडवांस और मेंस किस तरीके से होगा, कब कब होगा। ठीक, अब बच्चों ये इतने ज्यादा स्टूडेंट जो अभी पढ़ाई शुरू किए हैं, इस साल की तैयारी शुरू कर रहे हैं, उनकी सबसे पहली क्वेरी यही है कि सर सिलेबस कब तक खत्म होगा। ठीक है ना। अरे भाई सिलेबस तो ये सोचना चाहिए कि कब तक हमें खत्म करना है। सिलेबस तो कभी तक भी चल सकता है और बहुत जल्दी भी खत्म हो सकता है। तो भाई सबसे बड़ी क्वेरी समझ लो यही है कि हमें सिलेबस कब तक खत्म कर देना चाहिए इस साल, ताकि हम 2024 में एक बढ़िया रैंक के साथ सेलेक्ट हो पाए। ठीक है। अब तो बच्चों सिलेबस कब खत्म करना चाहिए हमें, इसके लिए हमें कुछ आइडिया होना चाहिए कि पेपर तब होगा। और बहुत सारे बच्चे, मोर देन 60-70% बच्चे अपना प्लान बना नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं बना पा रहे? क्योंकि अभी तक डेट उनको नहीं पता है। हालांकि हर साल भी नहीं पता होती, तो होता ही है ऐसा। बहुत सारे बच्चे तभी एक्टिव होते हैं जब डेट आ जाती है और समय कुछ बचा नहीं होता। ठीक है, और फिर बहुत बुरी सी प्रिपरेशन हो जाती है। लेकिन बच्चों अगर हमें अभी डेट पता चल जाए तो हम अपने दिनों को बांध लेंगे, उनको वेस्ट होने से बचा लेंगे। ठीक है, हम एक प्लान बना लेंगे और पूरा 11-12 का सिलेबस अच्छे से खत्म कर सकते हैं। तो बच्चों आपकी इसी समस्या को सुलझाने के लिए मैं यहां पे ये वीडियो लेके आया हूं कि भाई क्या डेट हो सकती है। और ये यूं ही नहीं हवा में है बेटा, बहुत रिसर्च होने के बाद, बहुत लोगों से बात करने के बाद हम एक कंक्लूजन पे पहुंचे हैं। हम एक कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि भाई 2024 की जो एक्सपेक्टेड डेट्स हैं, ठीक है, सबसे पहली बात तो जो मेंस का एग्जाम है वो 2 अटेम्प्ट होने हैं। 2 अटेम्प्ट होने हैं। भाई क्यों सर, ऐसा क्यों बोल रहे हो कि 2 ही होंगे? बेटा 2 अटेम्प्ट इसलिए होने हैं क्योंकि इस साल 2 अटेम्प्ट हुए हैं और बहुत पीसफुल सिचुएशन है। ठीक है ना। एनटीए ले लो, आईआईटी ले लो, कुछ भी ले लो, कहीं कोई गड़बड़ नहीं हुई है, बहुत स्मूथली हो गया है। और बच्चों का बहुत अच्छे से बच्चों को जज भी कर लिया गया है कि हां ये बच्चा होशियार है, ये नहीं है। तो 2 अटेम्प्ट बेस्ट प्रूव हुए हैं। तो गवर्नमेंट से यही उम्मीद है कि इस बार भी वो 2 ही अटेम्प्ट देगी। क्यों? क्योंकि ये बेस्ट प्रूव हुए हैं। अभी कोई दिक्कत ही नहीं हुई। देखो ना पिछले साल एनटीए ने कितनी गड़बड़ हो गई थी, एनटीए के ऊपर कितने लोगों ने रैलियां की हैं, खूब धरने दिए लोग बागों ने, लेकिन इस बार कुछ नहीं है, सब पीसफुली है। तो इसी साल को रेप्लिकेट करने का 99% चांस लग रहा है। ठीक है, तो बच्चों 2 तो अटेम्प्ट होंगे, जिनमें जो फर्स्ट अटेम्प्ट है, ठीक है ना, जो फर्स्ट अटेम्प्ट है वो जनवरी के 3rd वीक में होगा। जनवरी के 3rd वीक में, ठीक है ना। और सेकंड अटेम्प्ट अप्रैल के 1st वीक में होगा। ये मेरी एक्सपेक्टेशंस है, ये मेरे प्रिडिक्शंस हैं कि ये होना है। जनवरी का 3rd वीक मतलब 20 और 25 जनवरी की, यानी कि 20 से 25 जनवरी के बीच में फर्स्ट अटेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब यह है बच्चों, चाहे कुछ भी करो, दिसंबर एंड तक सिलेबस खत्म होना चाहिए पूरा, 11th का, 12th का और रिवीजन के साथ। ठीक है ना। अप्रैल 1st वीक में सेकंड अटेम्प्ट होना है। ठीक है ना। ये क्यों होगा? क्योंकि इस बार बोर्ड के जस्ट बाद अटेम्प्ट हुआ है और बेस्ट आउटकम्स हैं उसके, बहुत अच्छे तरीके से पीसफुली हो गया, बच्चों ने कोई इल्जाम नहीं लगाए, परेशान नहीं हुआ, मिनिमम कंप्लेंट्स है। तो ये भी तभी होगा। और बच्चे खुश भी हैं कि हाँ भाई बोर्ड को हमने दे दिया, और बोर्ड जब पूरे खत्म हो गए फिर सेकंड अटेम्प्ट दे दिया। ठीक है ना। तो जिन बच्चों का फर्स्ट अटेम्प्ट अच्छा नहीं हुआ था, उन्होंने उम्मीदें लगाई कि सेकंड अच्छा करेंगे, तो सारे कॉम्बिनेशन सेट बैठे हैं। तो बच्चों मुझे सेकंड अटेम्प्ट अप्रैल 1st वीक में लगता है और यही होगा। तो बच्चों आप उसी के हिसाब से अपनी तैयारी रखना। अब बात आती है एडवांस की। अगर मैं एडवांस की बात करूं तो एडवांस बच्चों मई एंड और जून का 1st वीक, यानी कि बिल्कुल इसी साल की तरह
बिल्कुल इसी साल की तरह एडवांस भी होगा। ठीक है, तो मेरी रिक्वेस्ट ये है बच्चों, मैं जानता हूं कि मैं 100% सही नहीं भी हो सकता, गलत भी हो सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपने दिमाग में डेट को सेट कर लो कि मुझे तब तक सिलेबस पूरा करना है और मेरे पास इतना ही टाइम बचा है। उसके हिसाब से आप अपनी प्लान बना लो, आप अपनी प्लान बना के स्टार्ट कर दो स्टडी। ठीक है ना, बस मैं ये चाहता हूं बच्चों। ठीक है ना, इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। बेस्ट ऑफ लक, पूरे दम लगा के पढ़िए।